हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से डिवीज़न इंडिया के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, इन सभी को मैप्स के थ्रू अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल फीचर या फिजियोग्राफिक डिवीज़न होते क्या हैं। तो देखिए, इंडिया का जो फिजिकल पैटर्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं प्लेन एरिया है, कहीं बड़ा सा रेगिस्तान है तो कहीं कोस्टल प्लेन है। तो इंडिया का जो फिजिकल पैटर्न है ये एक जैसा नहीं है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है और फिजिकल पैटर्न में मिलने वाले इन्हीं वेरिएशंस को फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो देखिए, अब मैप की तरफ चलते हैं। मैप की तरफ देख लेते हैं कि ये जो आपको ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, जो नॉर्थ मोस्ट एरिया है इंडिया का, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ लोकेटेड हैं और इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्या कहा जाता है? द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो यहीं पर क्या है? हिमालयाज हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो आपको गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन दिख रहा है, ये ही क्या है? ये है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द इंडियन डेजर्ट। देखिए, जो राजस्थान वाला रीजन है, ये वाला क्या है? हमारा इंडियन डेजर्ट, यानी कि ये रेगिस्तान वाला जो एरिया है इसे ही कहा जाता है द इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है? देखिए, पेनिनसुलर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्या होता है? पेनिनसुला वो होता है जो तीन ओर से, भूमि का वो एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। अब देखिए, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये नीचे वाला सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये इस तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से और तीसरी तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इसे ही कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पर जो ये एरिया है, ये दक्कन प्लेटू वाला, इसे ही कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेटू। नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, देखिए ये जो एरिया है, जो इसके आसपास जो समुद्र है, इसी को कहा जाता है कोस्टल प्लेन, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। हमें पता है 2 आइलैंड है इंडिया के पास, एक लक्षद्वीप और इधर अंडमान एंड निकोबार, राइट। तो 6 हो गए। द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स, सेकंड द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, थर्ड द इंडियन डेजर्ट, फोर्थ द पेनिनसुलर प्लेटू और फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स, सिक्स्थ है द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स को स्टडी करेंगे। इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इसको आगे देख लेते हैं। द हिमालयाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिमालयाज का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड ऑफ स्नो क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जितने भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, इनकी जो चोटियां हैं, जो पहाड़ हैं, उनकी चोटियां हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं, इसीलिए इसको अबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है। यंग माउंटेन्स कहा जाता है हिमालयाज को। यंग माउंटेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उन सब के बाद फॉर्मेशन हुआ है किसका? हिमालयाज का। जैसे कि जो अरावली माउंटेन रेंजेस है, इसका फॉर्मेशन काफ़ी पहले हो चुका था, इसीलिए इसको ओल्ड रॉक माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। लेकिन जो हिमालयाज है, इसका फॉर्मेशन काफ़ी बाद में हुआ है, यानी कि सारी माउंटेन रेंजेस के बाद में इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इसको यंग माउंटेन्स कहा जाता है। फोल्डेड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है? फोल्डेड माउंटेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन 2 प्लेट्स के कोलिजन से हुआ है। 2 प्लेट्स कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के टकराने से हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, इसको हम सेपरेट वीडियो में अलग से कवर करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि टेथिस सी में टर्शरी पीरियड में 2 प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स, 2 प्लेट्स का कोलिजन हुआ, यानी कि वो दोनों टकराई और इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जब कोई 2 प्लेट्स टकराती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी और इन्हीं स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन हुआ है किसका? हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस हैं उनका। अब जो हिमालयाज माउंटेन रेंजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलती हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं।
हिमालयाज़ को स्टडी करने के पर्पज़ से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज जो है ये नॉर्थ मोस्ट लेयर होती है या नॉर्थ मोस्ट रेंज होती है हिमालयाज़ की। तो देखिए ये हिमालयन रेंज जो हैं ये इस तरीके से बनी हुई होती हैं, यानी कि ऐसे माउंटेन्स होते हैं इसके अंदर, और ये सारी जो रेंजेस हैं वो सारी इसी तरीके से चलती हैं। ट्रांस हिमालयन रेंज जो है ये अपर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि जो हमारा हिमालयाज़ है इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है या रेंज होती है, इसी को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, जैसे कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। सेकंड है ग्रेट हिमालयन रेंज या हिमाद्री। ट्रांस हिमालय के साउथ में जो रेंज पड़ती है उसे कहा जाता है ग्रेट हिमालयन रेंज, या इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। उसके बाद आती है इनर हिमालयन रेंज या मिडिल हिमालयन रेंज। जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उसके नीचे वाली जो लेयर होती है या रेंज होती है उसको कहा जाता है मिडिल हिमालयन रेंज, और उससे नीचे वाली को कहा जाता है शिवालिक्स। ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब इन चारों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयन रेंज को। ट्रांस हिमालयन रेंज को तिब्बतन हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट तिब्बत में पड़ता है, इसीलिए इसको तिब्बतन हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे कि कैलाश रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। ये जो 4 रेंजेस हैं ये किस में पड़ती हैं? ट्रांस हिमालयन रेंज में पड़ती हैं। मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए जो सबसे ऊपर वाली रेंज है इसको कहा जाता है काराकोरम रेंज, सेकेंड वाली को कहा जाता है लद्दाख रेंज, थर्ड वाली को कहा जाता है जास्कर रेंज, और फोर्थ वाली जो ये यहाँ पर है इसको कहा जाता है कैलाश रेंज। और ये चारों रेंजेस किस में पड़ती हैं? तो ट्रांस हिमालयन रेंज में पड़ती हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज की नॉर्थ में पड़ेगा। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो ट्रांस हिमालयन रेंज होती है। सेकंड नंबर पे आती है ग्रेट हिमालयन रेंज, उसके बाद आती है मिडिल हिमालयन रेंज, और उसके बाद आती है शिवालिक्स। तो सबसे ऊपर कौन सी हुई? तो ट्रांस हिमालयन रेंज, और नीचे कौन सी है? ग्रेट हिमालयन रेंज। तो ग्रेट हिमालयन रेंज के नॉर्थ में क्या है? ट्रांस हिमालयन रेंज। हाइट की बात कर लेते हैं तो इसकी हाइट अबाउट यानी कि लगभग 1000 मीटर के आसपास होती है। देखिए जो पहाड़ होते हैं या माउंटेन्स होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो वैरी करेंगी, क्योंकि जो पहाड़ होंगे वो कहीं ऊंचे होंगे कहीं नीचे होंगे, इसीलिए इनकी एक एवरेज हाइट मान ली जाती है जो कि है 1000 मीटर। हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं। इस जोन की जो हाईएस्ट पीक है वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और ये कहाँ पर पड़ती है? पीओके में पड़ती है, यानी कि जो इंडिया का पार्ट जिस पर कंट्रोल किसका है? पाकिस्तान का है। तो याद रखिएगा ये हाईएस्ट पीक है किसकी? इंडिया की भी है और इस जोन की भी है। अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर पीओके को इंडिया का पार्ट कंसिडर ना किया जाए तो जो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो किसको माना जाएगा? तो वो हो जाएगी कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में है। लेकिन अगर आंसर में ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, सिंपली पूछा जाता है कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो K2 हो जाएगा। और देखिए कुछ लोग कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में नहीं, नेपाल में है, इंडिया में नहीं है, इसीलिए जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो किसको कहा जाता है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन को कहा जाता है। याद रखिएगा। माउंट राकापासी जो है ये हाईएस्ट पीक है लद्दाख की। जो लद्दाख रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी किसकी है? माउंट राकापोसी की है, और ये वर्ल्ड की स्टीपेस्ट पीक है। स्टीपेस्ट पीक का मतलब होता है जिसमें ढलान नहीं होता है, एकदम खड़ी जो चोटी होती है उसे कहा जाता है स्टीपेस्ट पीक। तो ये वर्ल्ड की स्टीपेस्ट पीक है माउंट राकापोसी, जो कि लद्दाख रेंज में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर भी इसी रेंज में पड़ता है, यानी कि ट्रांस हिमालयन रेंज में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन। अगर पोलर रीजन को कंसिडर ना करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, और सबसे जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में है। तो इतनी बातें ट्रांस हिमालयन रेंज के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट हिमालयाज़। ग्रेट हिमालयाज़ जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे ऊंचा पार्ट इसको माना जाता है ग्रेट हिमालयाज़ को। ऑल्टीट्यूड है इसका 6100 मीटर, और इसी में आती है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, जिसको हम सभी जानते हैं, और जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये नेपाल में है, और अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। जैसे कि चाइना में इसको जाना जाता है चोमा लोंगमा के नाम से, और नेपाल में जाना जाता है सागर
माथा के नाम से। तो याद रखिएगा वर्ल्ड की ये हाईएस्ट पीक है, लेकिन अगर भारत की पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट कितनी थी 8611 मीटर। इसी में आती है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज इसके वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। देखिए जास्कर रेंज हमने ट्रांस हिमालयन रेंज में भी पढ़ा है, लेकिन इसका जो पार्ट है, इसका कुछ पार्ट ग्रेट हिमालयाज में भी आता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है हमारा नेपाल, ये हो गया हमारा सिक्किम, और ये हो गया हमारा भूटान। तो देखिए यहीं पर इसी में आता है माउंट एवरेस्ट, यहीं पर आता है मकालू, और यहीं पर आता है मनसालू। कंचनजुंगा जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है सिक्किम में। और देखिए मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि सेकंड लार्जेस्ट पीक है कंचनजुंगा, किसकी, इंडिया की। तो याद रखिएगा ये है हमारा ग्रेट हिमालयाज, और ये ईस्टर्न हिमालयाज में आता है। तो चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। देखिए ग्रेट हिमालयाज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आती हैं जिनसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी पीक कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। जिसमें सबसे पहला है धौलागिरी पीक। धौलागिरी पीक जो है ये नेपाल में है। नेक्स्ट है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ये कश्मीर में है, और नंगा पर्वत से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो ये है कश्मीर में। नेक्स्ट है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। इसकी हाइट है 8598 मीटर, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की। नेक्स्ट है मकालू और मनसालू। मकालू और मनसालू ये दोनों नेपाल में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट है कामेत और नंदा देवी। कामेत और नंदा देवी कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। और ये सारी पीक्स जो हैं ये किसके अंदर हैं, ये हैं ग्रेट हिमालयाज के अंदर हम पढ़ रहे हैं इसको, तो याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए ग्रेट हिमालयाज में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी आते हैं जिनसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा पास कहाँ पर लोकेटेड है और किस किस को कनेक्ट करता है। वैसे तो देखिए पासेस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी हम द हिमालयाज पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सा पासेस ग्रेट हिमालयाज के अंदर पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला है काराकोरम पास, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है बुर्जिल पास, ये भी जम्मू कश्मीर में है, और ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। सेंट्रल एशिया मतलब जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाला एरिया है, उसे कहा जाता है सेंट्रल एशिया। तो जो बुर्जिल पास है ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है जोजिला पास। जोजिल पास जो है ये जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो हैं ये जम्मू कश्मीर में हैं, काराकोरम, बुर्जिल और जोजिल पास। नेक्स्ट है सिपकिला पास, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है जेलेपला पास। जेलेपला पास जो है ये सिक्किम में है और ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है यांग्याप पास। यांग्याप पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो किस में आते हैं, ग्रेट हिमालयाज में आते हैं। ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सा पास कौन कौन से स्टेट में पड़ता है और किसको किससे कनेक्ट करता है। तो याद रखिएगा। अब इसको आगे देख लेते हैं। अब बात आती है मिडिल हिमालयन रेंज की। देखिए ट्रांस हिमालयन रेंज और द ग्रेट हिमालयन रेंज को हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है थर्ड की। थर्ड है हमारा मिडिल हिमालयन रेंज। देखिए जो मिडिल हिमालयन रेंज है इसको वेस्ट से, यानी कि देखिए ऐसे होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसको 5 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। 5 रेंजेस कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहला है पीर पंजाल रेंज, ये जम्मू और कश्मीर में है। और ये जो मिडिल हिमालयाज है इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है, कौन सी, पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट है धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मसूरी रेंज। मसूरी रेंज और नागटिब्बा रेंज, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये हैं उत्तराखंड में। और इसके बाद आती है महाभारता रेंज। महाभारता रेंज से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, तो ये है नेपाल में। अब देखिए एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो रेंज है वो कौन सी है, वो है पीर पंजाल रेंज जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरे की बात आती है तो धौलाधार रेंज है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और मसूरी रेंज और नागटिब्बा रेंज ये दोनों उत्तराखंड में है और महाभारता रेंज नेपाल में है। तो याद रखिएगा मिडिल हिमालयन रेंज को 5 रेंजेस में डिवाइड किया गया है, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारता रेंज।
जो मिडल हिमालयन रेंज है इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 3700 से 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। अब इसको आगे देख लेते हैं। देखिए मिडिल हिमालयन रेंज में भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस पड़ते हैं, कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास जो है ये जम्मू कश्मीर में है और ये कश्मीर वैली को राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है। याद रखिएगा पीर पंजाल पास जो है ये जम्मू कश्मीर में है और कश्मीर वैली को राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है और जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है रोहतांग पास। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है और ये कुल्लू वैली को स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करता है। तो कितने हो गए, टोटल 3 पास हैं मिडिल हिमालयन रेंज में जो कि इंपॉर्टेंट हैं, पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग। पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर में है और रोहतांग पास कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए मिडिल हिमालयन रेंज में ही आती है हमारी रोहतांग टनल, जो कि सबसे लंबी टनल है। इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर और ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वर्ल्ड की। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल वर्ल्ड की है तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है और ये मनाली को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करती है, याद रखेंगे। तो रोहतांग टनल जो है ये कहाँ पर पड़ती है, कौन सी रेंज में पड़ती है, तो मिडिल हिमालयन रेंज में पड़ती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं है हमारा शिवालिक्स, जो कि सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज है, यानी कि सबसे नीचे वाली रेंज है, सबसे बाद वाली रेंज है नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए ये यंगेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन है, इसको यंगेस्ट पार्ट कहा जाता है माउंटेन्स का। जो हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज है इसका सबसे यंगेस्ट पार्ट कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट है 900 से 1200 मीटर और इसको फुट हिल्स भी कहा जाता है, हिमालयाज का फुट हिल्स कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे नीचे वाली रेंज है इसीलिए इसको फुट हिल्स कहा जाता है, यानी कि ये हिमालयाज के फुट हिल्स बनाती है। कहाँ पर पड़ती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल हिमालयाज के नीचे है, तो मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बाद क्या शुरू हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर है हमारी क्या शिवालिक्स, इसके ऊपर है मिडिल हिमालयाज और इसके नीचे हमारा जो है ये नॉर्थ प्लेन्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे इंडिया के वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कहाँ पर पड़ती है, तो मिडिल हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में पड़ती है जो हमारी शिवालिक्स रेंज है, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारा द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। सभी फिजिकल फीचर्स को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।